सिर्फ थोड़ी सी बातें बताऊंगा। परिवार के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता अगर पहले पति पत्नी के बीच में ब्रदर जॉनसन ने जो कुछ हमें सिखाया उसको अगर हम निचोड़ के देखें तो उनमें आज्ञाकारिता निकलती है। आज्ञाकारिता जो हमारा सुखी परिवार ही जनता सुधार है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। कई बार हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि आज्ञाकारिता नहीं हो पाती। अब मेरे घर के पास में एक गिल पिंड है और गिल पिंड के पास में एक गिल रिसोर्ट है। गिल रिसोर्ट के पास एक होटल है और मैं वहां से निकल रहा था तो मेरी पत्नी का फोन आया और उसने पूछा तुसी किथे हो। अब मैंने होटल की तरफ देखा तो होटल के ऊपर लिखा था सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। अब मैंने कहा अगर ये बता दिया कि मैं सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट तो बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। मेरी मिसेस ने सेकंड वाइफ के बाद रेस्टोरेंट तो सुनना ही नहीं है। अब घर में जाके मेरा रेस्टोरेंट बना था। तो कई बार हालात ही ऐसे होते हैं। कई बार जहां पे आप खड़े हो वहां के आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा है। मेरे को होटल वाले में बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा ढंग का नाम तो रख लेते। यस, आप देख सकते हैं हमारे लुधियाने में आकर के सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। अगर मैं उस दिन बता देता अपनी पत्नी को कि मैं सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूं तो मेरे को फिर वहां पे थोड़ी सी अनाज्ञाकारी करनी पड़ी। मुझे 50 मीटर दूर देखना पड़ा वहां पे क्या है। फिर मैंने इनको कहा मैं गिल पिंड के पास, गिल रिसोर्ट के पास। कई बार हमारे जीवन के अंदर हालात ऐसे आ जाते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। परिवार के अंदर अंडरस्टैंडिंग, आज्ञाकारिता में ही अंडरस्टैंडिंग आती है। और मैं अक्सर कहता हूं आजकल तो मोबाइल के पैटर्न ही पति पत्नी एक दूसरे को नहीं पता। सोने के बाद चुपचाप से पत्नी पति का अंगूठा लगा के मोबाइल खोलती है। आजकल वो नजारा, वो टाइम आया हुआ है। और पति पत्नी के सोने के बाद उसका अंगूठा लगा करके उसका मोबाइल खोल के चेक कर। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है। परिवार, मैं अक्सर बताता हूं कि परिवार परमेश्वर के माइंड में एक कंसेप्ट था। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसी समय परमेश्वर के माइंड में था। परमेश्वर ने सब कुछ जोड़े में बनाया, सब कुछ जोड़े में बनाया। आकाश के पक्षी, पृथ्वी के ऊपर चलने वाले और पानी में रहने वाले, यहां तक कि पेड़ पौधे भी, ये भी मेल एंड फीमेल्स हैं। ये भी मेल फीमेल्स पाए जाते हैं। साइंस वाले पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। मेरे घर में माली ने एक ऊपर मेरे बहुत सारे गमले लगाए हुए हैं, तो माली ने एक एक दिन वो एक पौधा सूख गया। तो मैंने माली से कहा, मैंने कहा यार ये वाले पौधा क्यों सूख गया? तो उसने मुझे कहा, कहने लगा जी ये राम तुलसी था, इस बार मैं इसके बगल में सीता तुलसी लगा के जाऊंगा। मेरा माथा ठनक गया और कहता अब देखना, अब ये पौधा कभी नहीं सूखेगा। और सही बात है, जब से उसकी वाइफ आई, जब से मेरे पौधे की वाइफ उसके साथ आई है, वो मेरा पौधा आज तक नहीं सूखा। दोनों ही हरे हैं। यस, वाइफ आई तो लाइफ बन गई। बीच में अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो मैंने शुरुआत में कहा पति पत्नी के बीच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अक्सर बताता हूं, एक किताब छपी थी, उस किताब का नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे। और उस किताब में प्रिंटिंग एक मिस्टेक हो गई और एक ही रात में 10 लाख किताबें बिक गई। और वो मिस्टेक ये थी, एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। लोगों ने धड़ाधड़ खरीद लिया, आइडिया दो भाई। आज्ञाकारिता।
जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसको भी अकेला नहीं बनाया था। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि पत्नी को बाद में बनाया। पत्नी को बाद में नहीं बनाया, पत्नी को बाद में अलग किया। उत्पत्ति 5 अध्याय के अंदर स्पष्टता के साथ में लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो नर और नारी करके उनकी रचना करी और उनका नाम आदम रखा। आप उत्पत्ति 5 अध्याय को आराम से बैठ के पढ़िएगा। उनका नाम आदम रखा, उसका नहीं रखा, उनका नाम रखा। वो एक ही बॉडी के अंदर परमेश्वर कभी गलत नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर के माइंड में हर चीज के लिए परिवार है तो परमेश्वर ने इंसान भी परिवार के रूप में ही बनाया था। उसके माइंड में सबसे पहला कंसेप्ट था कि परिवार। और जब उसने अलग किया तो आदम को एक रेवलेशन मिला, आदम को एक प्रकाशन मिला। हालांकि उस समय तक कुछ भी ना तो जानवरों के आगे रिप्रोडक्शन हुई थी, ना समुद्र के मछलियों में हुई थी, ना हवा में उड़ने वाले किसी में रिप्रोडक्शन नहीं हुई थी। लेकिन आदम को एक रेवलेशन मिल गया। पढ़ लीजिए मेरे साथ में उत्पत्ति। दूसरा अध्याय 21 साल से पढ़ते तो अच्छा रहेगा। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ कि ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ किथे? कोई माँ बाप था ही नहीं। आदम को पता ही नहीं था रिप्रोडक्शन कैसे होनी है, कुछ था ही नहीं। कोई सृष्टि आगे बढ़ी ही नहीं थी, कोई आगे किसी भी चीज की रिप्रोडक्शन हो ही नहीं थी। लेकिन एक रेवलेशन उसके अंदर आया। जैसे ही उसको सेपरेट किया, एक परिवार का एक रेवलेशन जो परमेश्वर ने अपने बुद्धि और अपनी समझ से उसको क्रिएट किया था, वो रेवलेशन उसके ऊपर, वो प्रकाशन उसके पास में आया कि मनुष्य अपनी पत्नी से मिला रहेगा, माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये पहला इस सृष्टि का पहला रेवलेशन था जो इंसान को मिला। आमीन। ये पहला प्रकाशन था जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। उस समय कुछ नहीं था, कुछ देखा नहीं था। भाई देसराज ने कहा कि उनका बेटा अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था। आदम ने अपने परिवार का प्रकाशन देखा, अपने परिवार के लिए रेवलेशन देखा। उसने आने वाले अभी तक कुछ भी नहीं सामने था, लेकिन वो देख रहा था। यही मसीह परिवार है, यही मसीह परिवार की नींव है कि हम आने वाले समय के लिए अपने घर में अपने प्रकाशन को देखें। आमीन। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए पास्टर है, प्रॉफिट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने परिवार के लिए प्रॉफिट हैं, हम अपने परिवार के लिए पास्टर हैं। परिवार चर्च की बेसिक इकाई है। आमीन। अगर परिवार ही सही नहीं है, परिवार ही आदर्श नहीं है, परिवार ही सुखी नहीं है, परिवार के बीच में अगर एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परिवार में अगर आज्ञाकारिता नहीं है, परिवार अगर एक दूसरे को नहीं समझ रहे, याद रखिए जब पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ रहे तो पास्टर कलीसिया को कैसे समझेगा? एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, यही परिवार है। आज्ञाकारिता, एक दूसरे के साथ में आज्ञाकारिता।
भाई देशराज ने बोला है, मतलब जॉनसन ने टीच किया है, पास्टर हरबेश ने टीच किया है, वो हर चीज का अगर हम निचोड़ निकालें तो आज्ञाकारिता निकल आमीन। आज्ञाकारिता, और ये आज जीवन से लुप्त होती जा रही है। लेकिन इसको हमें एक दूसरे के साथ में सहमति के साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को समझते हुए लेके चलना पड़ेगा। तो जॉनसन ने बहुत अच्छी रीति से बड़ी आसान तरीके से हर चीज को कर करके बताया कि कैसे हमें बच्चों के जीवन के अंदर कुछ बातों को डालना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने बच्चों को टीच करना चाहिए, किस प्रकार हम अपने परिवार को एक आदर्श बना सकते हैं। शैतान ने सबसे पहला आक्रमण परिवार के ऊपर किया, सबसे पहला आक्रमण उसने परिवार में किया। वो हवा के पास जाकर के कई दिनों तक उसने कोशिश करी हवा को बहकाने की, और सफल हुआ। आज भी शैतान परिवार के अंदर ही काम कर रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं। पिछले पौने 2 साल के अंदर 70% डाइवोर्स के केसेस रेज्ड हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर, 70%। उसका रीजन पता है आपको? उन्होंने क्या बताया? पिछले लॉकडाउन के अंदर जो डाइवोर्स के केसेस बड़े हैं, उनका जो रीजन बताया गया, पति पत्नी एक साथ रहे, एक साथ रहे। घर में जब एक साथ रहे तो झगड़े ज्यादा हो गए, एक साथ रहे तो लड़ाइयां ज्यादा रही, क्योंकि काम बंद थे, ऑफिसेस बंद थे, एक साथ रहे। ये एक दुखद बात है। बाइबल कहती है एक साथ रहेंगे तो एकता बढ़ेगी, लेकिन संसार कह रहा है एक साथ रहे तो डाइवर्स बढ़ गए। तो कितना टीच करने की, कितना बताने की, कितना सीखने की हमें जरूरत है, ताकि हमारा परिवार आदर्श बने, हमारा परिवार सुखी बने। परमेश्वर आरंभ से बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमेशा परिवार पर काम करता है, हमेशा परमेश्वर ने परिवार पर काम किया। अगर उसने एक राष्ट्र को तैयार किया तो एक परिवार से ही किया, एक परिवार से ही किया। एक परिवार को ही वो मिस्र में लेके गया, 70 लोग मिस्र में गए थे, लेकिन जब निकले तो 6 लाख तो आदमी थे 400 सालों के अंदर। परमेश्वर परिवारों में काम करता है। परमेश्वर आपके परिवारों के लिए आज यहाँ पे, आप ऐसे नहीं आ गए, आप एक्सीडेंटली आज यहाँ पे नहीं आए। आज आपके परिवार के लिए परमेश्वर के पास कोई प्लान है। आज परमेश्वर आपके प्लान पर परिवारों को सुखी परिवार बनाना चाहता है। आमीन। आपके परिवारों को एक आदर्श परिवार बनाना चाहता है, आपके परिवारों को एक मजबूत परिवार बनाना चाहता है। अगर हम दोनों पति पत्नी मिल करके हम एक अच्छे परिवार के रूप में आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे। जिस परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में आज्ञाकारिता नहीं है, उनके बच्चे कभी आज्ञाकारी नहीं है, क्योंकि बेस पति पत्नी है। एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारी, एक दूसरे के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग। हमने शुरुआत में 3 विषयों के लिए प्रार्थना करी थी। कंफ्यूजन वाला आत्मा, ये परिवारों में आजकल कंफ्यूजन वाला आत्मा है, कंफ्यूज्ड है, एकता नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, और उसका परिणाम हो रहा है कि परिवारों के अंदर, जैसे जॉनसन ने बताया, बच्चे फायदा उठा रहे हैं, बच्चे फायदा उठा रहे हैं। बच्चों को भी मालूम है कि हमारे माँ बाप के अंदर एकता, लेकिन अगर एक आवाज होगी, एकता होगी, अगर आज्ञाकारिता होगी, तो हमारे परिवार आदर्श बनेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आइए अपने परिवारों के लिए एक होना शुरू हो जाए, एक आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आना शुरू हो जाए। एक दूसरे के साथ इस तरह सहमत हुए, इस तरह सहमत हुए। एग्जाम्पल गलत है, लेकिन मुझे वो परिवार अच्छा बहुत लगता है। मर गए दोनों, लेकिन एकता नहीं छोड़ी हनन्याह और सफीरा। एग्जाम्पल तो गलत है, लेकिन एकता के लिए सीखने वाली बात। दोनों मर गए, दोनों मर गए, लेकिन एकता नहीं छोड़ी। पतरस को कहना पड़ा, क्या तुमने आज एका किया हुआ है? क्यों ना इस एकता को हम पॉजिटिवली बना लें। हालेलुया। इस एकता को अगर हम पॉजिटिवली बना लेंगे तो यकीन जानिए हमारे परिवार आशीषित हो जाएंगे। आमीन। फिर हमें पास्टरों को घरों के अंदर समस्याएं उलझी हुई समस्या को सुलझाने नहीं जाना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, भाई अगर मुझे बुलाना है तो सुख में बुलाओ, तुम्हारे मसले सुलझाने के लिए नहीं बुलाओ तो अच्छा है। पादरियों को ज्यादा मसले सुलझाने जाने। एक परिवार ने तो हद ही कर दी, मुझे कई बार बुलाया और उसके बाद में मुझे ऐसे कहा, शादी भी आपने पढ़ी थी, तलाक भी आप ही कराओ। मैं कह ये तो मेरे ही ठेका है। मेरे अजीजों,
पास्टर्स को अपने घर में सुखों के लिए बुलाएं। आमीन। आइए आज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज अपने जीवन साथी के साथ में मिल करके आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता सिखा। आज एक दूसरे के प्रति समर्पण करें, एक दूसरे के साथ में आज्ञाकारिता में चलने का प्रण लें, एक दूसरे को समझने का प्रण लें। वह आप पति पत्नी, बाइबल बताती है आदम को पहला रेवलेशन यही मिला कि हम एक तन होंगे। अब जब एक तन है तो भाई जॉनसन ने कहा एक शरीर में दो दिमाग ना डालें, एक शरीर में एक दिमाग रखें, एक शरीर में एक सोच रखें, एक शरीर में एक काम रखें, एक शरीर में एक होकर के चले, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां आशीषित होंगी। ये बाइबल कहती है पीढ़ियां दर पीढ़ी वो आशीष चलती रहेगी। आइए अपने हाथ पर स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, तेरे कलाम में आज्ञाकारिता का प्रतिफल लिखा हुआ है। आज्ञाकारी लोग बांटने वाले होते हैं। आज्ञाकारी लोग कभी कर्ज के नीचे नहीं होते। आज्ञाकारी लोग हमेशा फलवंत रहते हैं। आज्ञाकारी व्यक्ति एक फलवंत वृक्ष के समान होता है जो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रभु आज यहाँ पे आया हुआ एक एक परिवार, हाँ परमेश्वर, आज्ञाकारी परिवार बन जाए। एक एक परिवार में ऐसी आज्ञाकारिता, एकता और ऐसा प्रेम दिखाई दे जिसको शैतान कभी तोड़ने ना पाए। इनके जीवनों के बीच में एकता की ऐसी मिसाल कायम हो ताकि कोई भी अंधकार की ताकत इनके विरोध में कार्य करने ना पाए। तेरे हाथ में एक एक परिवार को समर्पित करते हैं। हाँ परमेश्वर, हमारी रियल एक्शन सोसाइटी पूरी रीति से समर्पित है इन परिवारों के लिए। हम समर्पित हैं इनके लिए प्रार्थना करने के लिए, हम समर्पित हैं इनके लिए प्रभु टीच करने के लिए। और हमारी ये प्रार्थना है कि ये परिवार हजारों परिवारों को और सुखी बनाने वाले आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। बैठ जाओ पास्टर जी, ਇੱਥੇ खड़े हो ना। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਨਤਾ ਸੁਧਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੇਪਰ ਆ, 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।